अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रशीद अहमद। आप देख रहे हैं हेल्थ टच रशीद अहमद यूट्यूब चैनल। आपको मेरी चैनल पे हेल्थी और टेस्टी और नई नई रेसिपी रोज़ देखने को मिलेगी। आप अगर अच्छी अच्छी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझसे जुड़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को हिट कर लें और आल का ऑप्शन ज़रूर चुन लें। चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं लेके आया हूँ आज चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी। ये शादियों में रही जाने वाली रेसिपी है, बहुत ज़बरदस्त है। आइए चलिए इसको मैरिनेट करते हैं। ये 100 ग्राम हंकर डाल रहे हैं। उसके बाद ये 1 चम्मच अदरक लहसुन, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच काला मिर्च का पाउडर है, आधा चम्मच चाट मसाला है, पाव चम्मच हल्दी है, पाव चम्मच कलर है, फूड कलर है। ये सब इसमें हम डाल के अच्छे से बराबर डाल लीजिए। और इसको अंदर ये है, इसका डार्क सोया सॉस है और विनीगर और शेजवान सब्जी बराबर बराबर मिला करके 1 चम्मच ये भी डाल दें। इसका जायका बहुत अच्छा आता है। फिर हाथों की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर दें और 10 मिनट रख के इसके बाद फिर इसको खोल के अल्टी पल्टी कर लें ताकि अंदर से मसाला सब तरफ बराबर लग जाए। मसाले के अंदर हमने 1 चम्मच नमक भी डाला था भर को। और इसको एक कढ़ाई से 3 घंटे तक रख दें। हमने 3 घंटे के बाद फिर इसको वापस निकालें और उसके अंदर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल मिला दें। और अगर दही ज़्यादा खट्टी ना हो तो आधा नींबू का रस मिला लें और इसको अच्छे बराबर से मिक्स कर दें। और तेल पहले नहीं लगाना है, नहीं तो पहले लगा दिए तो उसमें डाल देंगे तो बराबर पकड़ेगा नहीं उसको मसाला चिकन पे। अभी एक स्टीम के लिए बर्तन बड़ा लेकर के उसके अंदर एक स्टैंड रख दें और दूसरे किसी एक बर्तन जो उसके अंदर आ जाए स्टीमर के अंदर बर्तन, उस बर्तन में लैसा पूरा पीस सब जमा दे। मैंने रान पीस लिया है, आप कोई भी पीस ले सकते हैं, चेस्ट का भी ले सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े पीस लें और अच्छे से साथ में सब बराबर से जमा दें। उसके बाद जो मसाला बचे वो उस पर से डाल दें। हमें मसाला ज़्यादा था, हमने 4 पीस और इसमें मिला दिया है, टोटल 10 पीस हो गया है। ये देखिए जो मसाला बचा है अभी हमें इसको ऊपर से डालना हूँ, सब तरफ बराबर बराबर करके डालें मसाला। और हमें कुकर में या आप स्टीमर के अंदर जो भी है उसमें पानी डालें, 1.5 गिलास डाल लें, 1 से 1.5 गिलास, जो मतलब वो जल के ख़त्म ना हो। और फिर उसके ऊपर हम ये बर्तन रख देंगे जिसमें हम ये जमाए हैं उसका पीस से। और इसके अंदर मैं ढक्कन बंद कर लूँगा। बंद करके 2 से 3 मिनट तक तेज़ आंच में गैस चलाऊँगा। उसके बाद आंच स्लो करके 20 से 25 मिनट तक पकाऊँगा, एकदम दम वाली आंच में, हल्का आंच में खाली पकना चाहिए। 25 मिनट बाद हमने बंद कर दिया था, 5 मिनट हो गए बंद करके। अब मैं इसको खोलूँगा, ये भाप देखो निकल रहा है थोड़ा। अब इसको मैं थोड़ा टाइम छोड़ दूँगा। ठंडा होने के बाद हम इसको फ्राई करेंगे। अभी हमने पैन गरम करके थोड़ा सा तेल डाल दिया है और इस पर जितना पीस आएगा उतना पीस डाल के और उसका अंदर जो पानी छूटा है चिकन से मसाले वाला पानी, वो उसमें आधा डाल देंगे। जब बाकी पीस पकाएंगे तब उसमें आधा डालेंगे और आँच को मीडियम से करके इसका पानी जितना है उसको खुश्क करेंगे, समझे। और ये थोड़े थोड़े टाइम के बाद में ये पीस को पलटी करते रहेंगे ताकि मसाला हर तरफ से बराबर से अच्छी तरीके से कोडिंग हो जाए पीस पे। 5-5 मिनट के बाद पलट करके करते रहें और आँच मीडियम में ही रखे, ज़्यादा स्लो नहीं करें, नहीं तो फिर एक तो पहले से गला हुआ है और ज़्यादा गल जाएगा। पानी हमें सब खुश्क करना है, पूरा खुश्क हो जाए तो हल्का सा दम दे लें। अब इसी तरीके से मैं बाकी सब भी पीस कर लूँगा। अभी ये हमारा करीब करीब रेडी हो गया है। अभी ये ज़रा सा थोड़ा जो है पानी उससे भी मैं खुश करके इसको प्लेट में निकालूँगा, समझे नहीं। हल्का सा लगा दिया, अब ये हमें निकालना है प्लेट में। ये
अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर कर लीजिए, जो नहीं। ये देखिए कितना बेहतरीन है, ये खाने में बहुत लजीज है। ये रेसिपी ज़्यादा शादियों में बनती है। आप लोग देखें और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। फिर दूसरी वीडियो में मिलते हैं इंशाअल्लाह दूसरी रेसिपी के